नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, खुश खबरी है, सुखद खबर है। क्या कि एसएससी जीडी में सीएपीएफ की भर्ती फिर से आ चुकी है। सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसके तहत आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और ऐसे तमाम पदों पर भर्तियां की जाती हैं जीडी के, एसएससी जीडी के थ्रू, जिसको आप जानते हैं। तो इसकी भर्ती फिर से आ चुकी है और आज से ही इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आज 27 तारीख है ना। हाँ जी भैया, आज से ही इसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। जो पहले की भर्ती, हालांकि अभी उसका फिजिकल नहीं हुआ है, लेकिन नई भर्ती की उन्होंने घोषणा कर दी है और पद नहीं बताए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाई कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, क्या फीस रहने वाली है, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और फिजिकल के बारे में अपन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आपके फॉर्म कब से कब तक भरेंगे। क्या भैया फॉर्म कब से कब तक भरेंगे? तो फॉर्म आपके आज से ही, अर्थात 27 अगस्त 24 से, कब से? आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन ये आज हो जाएगी। कब से कब तक? 5 अक्टूबर तक। 27 अगस्त 24 से 5 अक्टूबर तक, अर्थात 5/10/24 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, 27 अगस्त से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है शाम तक लिंक एक्टिवेट हो जाए और आपके जो है 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद देखिए फीस, क्योंकि भाई बेरोजगारों के लिए फीस का बड़ा भारी महत्व होता है। मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं। कई तो अब जैसे शुरू में होते हैं, अपन नई एज में होते हैं, तुरंत अपन ने मान लीजिए 12वीं की परीक्षा पास की, तो थोड़ा जोश होता है और अपन सारे ही फॉर्म भर दे, चाहे वो फॉर्म 1000 रुपए में भरे, चाहे 1500 में भरे, 2000 में भरे, 500 में भरे, अपन फॉर्म भर देते हैं। कहीं भी पेपर हो जाए, पेपर देने जरूर जाते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि अपन खुले का पानी नहीं पीते, खुला बोतल ही चाहिए पैक, क्योंकि बाहर का पानी पीने से जुकाम हो जाता है। लेकिन जब एक एज के बाद, जब फेल होते होते एक समय बीत जाता है, तो फिर भाई अपन सबसे पहले यही देखते हैं कि इसकी फीस कितनी है, सेंटर कहाँ पड़ेगा। अगर दूर सेंटर पड़ेगा नहीं जाएंगे देने, पास में होगा तो जरूर जाएंगे। इसकी फीस की हम बात करें तो एसएससी के किसी भी एग्जाम में फीस जो है वो बहुत कम होती है। तो भैया जनरल, कौन? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट, कौन? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए फीस लगेगी। जबकि एससी, एसटी और सभी कैटेगरी की वोमेन, सभी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई फीस नहीं है। एसटी की चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, मतलब एससी एसटी के पुरुष और महिलाएं तो किसी भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल की, चाहे ओबीसी की, चाहे ईडब्ल्यूएस की, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। एसएससी का फॉर्म आपका फ्री भरा जाएगा, है ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं एज की, कि इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, एज कितनी होनी चाहिए। एज मांगी गई है वैसे तो इसमें 18 से 23 साल, 18 से 23 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद रिजर्वेशन अलग से होता है। जैसे आप ओबीसी में हैं तो 3 साल का, एससी एसटी में है तो 5 साल का रिजर्वेशन रहता है। तो 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके आगे अगर अपन बात करें एलिजिबिलिटी की, कि भाई कितने पढ़े लिखे हों तो ये फॉर्म भर दें, तो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने 10वीं की परीक्षा पास की हो, मैट्रिक पास हो आप, 10th पास हो आप, तो आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए कोई बड़ी भारी योग्यता नहीं मांगी गई है। सुन लीजिए कब से कब तक फॉर्म भरेंगे। 27 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फीस कितनी है? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों से 100 रुपए, एससी एसटी के पुरुष अभ्यर्थी और सभी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी, इनसे कोई फीस नहीं लगेगी। इसके बाद एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और रिजर्वेशन वालों को अलग से आरक्षण भी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए। अब आगे अपन बात करते हैं इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में, कि भाई परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है। उसके बाद अपन फिजिकल डिटेल भी देखेंगे कि हाइट कितनी, चेस्ट कितना, दौड़ कितनी, वो सब भी देखेंगे। आगे बात करते हैं अपन एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम सिलेबस के बारे में। क्या के बारे में? एग्जाम सिलेबस के बारे में। भाई क्या इसका सिलेबस होगा? देखिए मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, और या तो आप हिंदी लेंगे या फिर आप लेंगे इंग्लिश। इनमें से आपको कोई एक ही सब्जेक्ट चुनना होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 20-20 रहेंगे। प्रत्येक विषय से 20 नंबर, माफ करिए 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो नंबर ऑफ मार्क्स जो टोटल हो गए वो प्रत्येक सब्जेक्ट से 40-40 नंबर के प्रश्न आएंगे और कुल मिलाकर आपसे परीक्षा में
80 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 160 अंकों के होंगे। 80 प्रश्न 160 अंक के आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के जो है 2 अंक होंगे और इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आधा अंक काट लिया जाएगा। मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलने हैं, गलत जवाब दिया तो आधा नंबर कट जाएगा। तो अच्छा, इन 80 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास केवल 60 मिनट का समय होगा। कितना? 60 मिनट का समय होगा और 1/4 की या 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। आपको आधा नंबर आपका कटेगा प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए, है ना। तो ठीक है, 60 मिनट, क्योंकि समय इसमें बहुत कम होता है और समय को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत स्पीड से हाथ चलाने पड़ते हैं भाई, है ना। इतनी बात से आप सहमत हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन इसके फिजिकल के बारे में कि भाई फिजिकल क्या क्या कैसा इसमें होता है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, कितना आपको दौड़ना पड़ेगा कितने टाइम में, वो सब भी देखने वाले हैं आगे। ये सिलेबस हो गया। एक बात तो है, लेकिन एसएससी का कैलेंडर अपने जो है टाइम के हिसाब से चल रहा है, उसमें कहीं कोई लेट लतीफी नहीं है। कह दिया था कि भाई अगस्त के लास्ट में वैकेंसीज आएंगी, इसका मतलब है आएंगी। अब ये बाद में कह दिया जाएगा कितनी वैकेंसीज आनी है और किस फोर्स में कितनी वैकेंसी है। अभी तो सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि सीएपीएफ में वैकेंसीज हैं। अच्छा, इसके थ्रू मैं बता दूं आपको, सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसीज आएंगी इसमें। सीआईएसएफ अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको हम सीआरपीएफ कहते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, आईटीबी मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स पुलिस, असम राइफल्स और एसएसएफ सिक्योरिटी सीक्रेटिस्ट सिक्योरिटी फोर्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। तो ये वैकेंसी इसके थ्रू आने वाली हैं। हम आगे इसके फिजिकल की बात करते हैं कि भाई इसमें क्या फिजिकल मांगा गया है। तो सबसे पहले देखिए आप पुरुषों के मेल कैंडिडेट जो कि जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से आते हैं, इनकी अपन सबसे पहले देखेंगे हाइट, इसके बाद चेस्ट और फिर रनिंग। तो इनकी हाइट होनी चाहिए कितनी? 170 सेंटीमीटर। किसकी? जनरल वाले पुरुष अभ्यर्थियों की और ओबीसी वाले और एससी वाले पुरुष अभ्यर्थियों की कितनी लंबाई होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए सीने की माप, तो ये होनी चाहिए 80-85, मतलब नॉर्मल में 80 और सीना फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर। रनिंग की अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है और इसके लिए आपके पास समय होगा 24 मिनट। तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको 24 मिनट में। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एसटी वाले पुरुष अभ्यर्थियों की। ये थी जनरल, ओबीसी और एससी वाले। आगे देखिए एसटी वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपको देखिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर। पुरुष एसटी वाले पुरुषों के लिए कितनी हाइट? 162.5 सेंटीमीटर। चेस्ट कितना? 76 से 80, नॉर्मल में 76, फुलाने के बाद 80। और रनिंग आपको सेम ही रहेगी, 5 किलोमीटर की ही, और उसके लिए समय भी इतना ही रहेगा, कितना? 24 मिनट का। ठीक है, इतनी सी बात से अगर आप सहमत हैं एक बार फिर सुन लीजिए। हाइट 170 सेंटीमीटर, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होती है यहाँ पे, जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए, और एसटी वाले पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर। चेस्ट 80-85, नॉर्मल में 80, फुलाने के बाद 85। एसटी वाले पुरुषों के लिए 76-80, नॉर्मल में 76, फुलाने के बाद 80। और रनिंग आपको जो है 5 किलोमीटर करनी है दोनों को ही, और इसके लिए आपके पास 24 मिनट का समय होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपन महिलाओं की, कि महिलाओं का क्या कैसा फिजिकल होना चाहिए। तो महिलाओं में, अब इसको एफ कर देते हैं ना, फीमेल कैंडिडेट्स। महिलाओं की जो हाइट होनी चाहिए वो जनरल, ओबीसी और एससी वाली महिलाओं की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इनको दौड़ना है कितने में? आपको दौड़ना है 1600 मीटर, 1.6 km है, 1600 मीटर आपको दौड़ना है कितने समय में? 8.5 मिनट में, 8 मिनट 30 सेकंड में। 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर आपको 8 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है महिलाओं को, जो कि जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा जो भी महिला एसटी कैटेगरी में आती हैं, आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। कितनी? 150 सेंटीमीटर। और आपको रनिंग तो सेम ही करनी है,
1600 मीटर की 1.6 किलोमीटर, ये कितने में आपको, तो 8 मिनट 30 सेकंड में। रनिंग सेम ही रहेगी, हाइट में कॉम्प्रोमाइज होता है, चेस्ट ऐसा माप कुछ होता नहीं है। तो ये हो गई बात एसएससी कांस्टेबल जीडी की, जिसकी वैकेंसी आ चुकी है। और जैसे ही आज लिंक एक्टिवेट हो, आज नहीं तो कल, आप फॉर्म अपना अतिशीघ्र भर दें। आप कहें कि भाई महीने भर का समय, कब से कब तक फॉर्म भरने हैं, 27 से, मतलब आज से 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरने हैं। भर देंगे तसल्ली से, नहीं भाई इसकी साइट बाद में दिक्कत करने लगती है, फिर आपको भी परेशानी होगी। इसलिए अतिशीघ्र अपने फॉर्म भर दें और अपनी पढ़ाई को जो है तैयारी शुरू कर दें। एग्जाम जो है जनवरी फरवरी के आसपास होगा, तो अभी से पर्याप्त समय है बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।